बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो लोग बाहर मुल्कों में जाकर पढ़ते हैं, ये वहाँ का माहौल देखकर उन्हीं की तरह ही ढलने की कोशिश करने लग जाते हैं और दीन इस्लाम से दूरी इख्तियार करने लग जाते हैं, जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर ही सब कुछ रखा है और दीन इस्लाम ही आपकी रगों में खून की जगह बहना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम आपको ऐसे नहीं मिला। ये बहुत बड़ी कुर्बानियों का दीन है जिसको फैलाना अब हमारा फर्ज है। ये वाक़या भी एक ऐसी लड़की का है। अरब मुल्क के अंदर एक मुस्लिम लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। पहले तो माँ बाप इनकार करते रहे, फिर इसके ज़्यादा इसरार करने पर ये भी मान गए। फिर इन्होंने अपनी बेटी को लंदन भेजने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद ये लंदन रवाना हो गई। ये लड़की काफ़ी लिबरल थी, यानी ये आज़ाद ख्यालात की मालिक थी। ये इस्लाम से काफ़ी दूर दूर रहती थी। लंदन में आकर इसने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराया और इसके अंदर तालीम हासिल करने लगी। यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी सहेलियां भी बन गईं। ये इनके साथ उठने बैठने लग गई। ये सब एक दूसरे से मिलकर अपना दुख दर्द बांट लिया करते थे। इस तरह इनका टाइम भी अच्छा खासा पास हो जाया करता था। अब इनकी एक दूसरे से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। एक दिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई थी तो इसकी एक सहेली ने कहा कि आज रात मैंने पार्टी रखी है, हम सब सहेलियां इकट्ठी हो रही हैं, आप सब भी मेरे घर लाजमी आइएगा। अरब लड़की ने कहा कि मेरा हॉस्टल तो यहीं पर है और तुम्हारा घर काफ़ी दूर है, मैं नहीं आ सकती, और वैसे भी यहाँ पर रात को क्राइम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेरी तरफ से इनकार है। पर इसकी सहेली ने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, शाम को मेरे घर के पास एक ट्रेन चलती है, तुम इसके ऊपर बैठकर अपने घर बआसानी आ जाओगी। अब तुमने कोई और बहाना नहीं बनाना है, बस तुमने मेरी पार्टी में लाजमी आना है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। आखिर मजबूरी में आकर इसने हामी भर ली। शाम का वक्त हो गया, इसने तैयारी की। तैयारी करके ये अपनी सहेली के घर आ गई। यहाँ पर इन सारी लड़कियों ने रात को काफ़ी हल्ला गुल्ला किया। रात तेज़ी के साथ गुजरती चली जा रही थी। ये सारी लड़कियां पार्टी के अंदर मसरूफ़ थीं। इस अरब मुस्लिम लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, ये ना हो मेरी ट्रेन छूट जाए। इन्होंने ना चाहते हुए भी फिर इससे कहा कि चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। ये इनके घर से बाहर निकलकर ट्रेन के रास्ते की तरफ चलने लगी। अब रात के 12 से 1 बजे का टाइम था। रास्ते काफ़ी सुनसान थे। लंदन के अंदर उन दिनों रात के वक्त क्राइम सीन भी ज़्यादा थे। चलती ट्रेनों के अंदर चोरी के केसेस भी आम थे। अब ये अपने दिल के अंदर सहमी हुई चली आ रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ये ट्रेन वाली जगह पर आकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। जब ये यहाँ पर पहुँची तो हैरान हो गई, क्योंकि सारे का सारा ट्रेन स्टेशन खाली का खाली पड़ा था। बस यहाँ पर एक आदमी मौजूद खड़ा था। अब ये डर के मारे आज़ाद ख्यालात की लड़की अल्लाह ताला को याद करने लगी और इसको जितनी भी कुरान पाक की सूरतें आती थीं और जो कुछ भी इसे याद था, इसने सब का सब पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये कलामे पढ़ते एक कोने में जाकर ठहर गई। ये आदमी भी इसकी तरफ देख रहा था, पर इसने इस लड़की को कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई तो इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ट्रेन के अंदर बैठकर चली आई। यहाँ पर आकर इसने जब सुबह टीवी ऑन किया तो टीवी के ऊपर एक खबर चल रही थी कि रात को रेलवे स्टेशन के ऊपर एक लड़की की लाश बरामद हुई है और मौके के ऊपर ही चोर भी पकड़ा गया है। इस चोर ने लड़की से पैसे खींचने की कोशिश की। लड़की ने मुज़ाहमत की तो इसने लड़की को मार डाला और साथ ही इस चोर की तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। जब लड़की ने इसकी तस्वीर देखी तो चौंक उठी कि ये तो वही चोर है जो रात मुझे रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा मिला था। ये काफ़ी परेशान होने लगी। इसी दौरान ये अपनी जगह से उठी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। यहाँ पर आकर इसने पुलिस वालों से कहा कि मैं इस चोर आदमी को जानती हूँ, मैं रात वाली जगह पर मौजूद थी जहाँ पर इसने चोरी करने की कोशिश की थी। मेरे कुछ सवालात हैं, इससे मैं चंद सवालात करना चाहती हूँ।
पुलिस वालों ने इसे इजाज़त दे दी। ये अब अंदर चली आई। यहाँ पर आकर इसने चोर से पूछा कि क्या तुम रात जिस जगह पर ठहरे हुए थे वहाँ पर मुझे देखा था? इसने कहा कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम सामने चलती आ रही थी। लड़की ने चोर से कहा, तुमने मुझसे कोई चीज़ खींचने की कोशिश क्यों नहीं की? इसने लड़की को काफ़ी हैरान कुन जवाब दिया कि मैं तुम्हें कैसे कुछ कह सकता था। तुम्हारे पीछे दो काफ़ी मजबूत आदमी आ रहे थे जो कि तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। उनके होते हुए मैं तुमसे कैसे कुछ खींच सकता था? जब लड़की ने ये बात सुनी तो इस पर लर्जा तारी हो गई और इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ये घर वापस चली आई। यहाँ पर आकर इसने शुक्राने के नफल अदा किए और सोचने लगी कि मेरे रब ने मेरी हिफाजत की और उसने मुझे बचा लिया। जी हाँ, ये सब कुछ उसकी दुआओं का सिला था जो इसने रब से की थी और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की। इस तरह इस लिबरल लड़की का ईमान पहले से ज्यादा पुख्ता हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब पहली वही नाजिल हुई कि ऐ मूसा, हमने तुमको अपना मुकर्रब बना लिया है और हमने आपको अपने लिए चुन लिया है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, आखिर वो क्या खसियत है कि जिसकी बिना पर आप अपने बंदों को अपना बरगुज़ीदा बना लेते हैं। अल्लाह ताला की जानिब से इरशाद हुआ कि ऐ मूसा, मुझे अपने बंदे की ये बात और अदा बहुत ही पसंद है कि वो मुझसे वो मामला करे जब एक बच्चा अपनी माँ के साथ उस वक्त करता है जब उस बच्चे की माँ उस पर गुस्सा होते वक्त करती है। उस वक्त बच्चा अपनी माँ के साथ क्या मामला करता है? तो सुनिए, फरमाया, जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तो वो बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और जाकर उसे लिपट जाता है। यानी ये बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी और से मदद नहीं चाहता और ये बच्चा अपनी माँ को ही तमाम खैर और शर का सर चश्मा ख्याल करता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, ये है वो अदा जिसकी वजह से मैं बंदे पर खुसूसी इनायत करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने काफ़ी करामात से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन को काफ़ी फैलाया और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल हो गए। इससे मालूम होता है कि बंदे को सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए और मदद उसी से ही लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ही आपको मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। अल्लाह ताला की तरफ जब इंसान रजू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं और उस पर खुसूसी नज़र रखते हैं और उसकी तरफ कोई भी आंच नहीं आने देते। बेशक अल्लाह ताला ही हम सबको बख्शने वाले हैं और वो हमारी हर हाल में हिफाजत करने वाले हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।